उनको फूलन को पकड़ने जाओ और मुई जैसा करते थे, जरा कोई ने छुयो वाकू छुई मुई को क्या तुम लज्जावंती, वो लज्जावंती जैसा करते थे। वैसे आप मनुष्य महा निर्लज्ज है को कर्तृत्व बड़ा लज्जावंती जैसो है कि जरा भी कोई ने टच कियो तो सब गड़बड़ा अध्याय हो जाए वहां। ये वाको मूल रहस्य है कि या मैं कर्तृत्व कैसे या मैं कॉम्प्लिकेटेड हो जाए अपनो, और यदि अपने कर्तृत्व को ब्रह्म के कर्तृत्व के साथ थोड़ा भी ट्यून्ड अप होना है तो बेसिकली रिवर्सल प्रोसेस में ये सब सरेंडर करते जाना पड़ेगा। जहां बात को महाप्रभु जी समझा रहे हैं, सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौ च खल धर्मिणी पाषंड प्रचुरे लोके कृष्णे युगतिर्म, देश काल कर्म कर्ता मंत्र कर्म सबको सरेंडर करके कृष्णे युगतिर्मम करो, तब तो तुम वासु ट्यून्ड अप होगे। यदि ट्यून्ड ही नहीं भाई तुम वासु, तो वाको कर्तृत्व को मॉडल तुम्हारो कर्तृत्व बन ही नहीं सके। अब अपने को अपनो ही कर्तृत्व निभाना है तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो प्रभु की लीला के कारण अपनो कर्तृत्व जा तरीके को डेलिकेट प्रकट भयो है, वो निभाने में कोई बुरी बात नहीं है। पर इफ एट ऑल अपने भीतर कुछ भी एम्बिशन है कि ब्रह्म के कर्तृत्व को अपने को मॉडल बनना है, ब्रह्म के स्वरूप को अपने को मॉडल बनना है, तो सरेंडर करना पड़ेगा। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षिष्यति विश्वास भर्तृत्व वर्णन तथा आत्म नैवेद्य कार्पण्यम षड्विधा शरणागति, वहां शरणागत तुमको आना पड़ेगा। सब चीज को ब्रह्म को फिर से सरेंडर करके तुमको केवल अपनी आत्मा को पकड़ के रिवर्सल में जाना पड़ेगा सच्चिदानंद के तरफ, और वो ग्रेजुअली वही तरह से जाओगे। देखो वहां कि अपनो ज्ञान अपनी इच्छा अपनो यत्न को वाकई ज्ञान वाकई इच्छा वाकई यत्न से पहले ट्यून करो। अपने ज्ञान अपनी इच्छा अपने यत्न को वाकई ज्ञान वाकई इच्छा वाकई यत्न से ट्यून करो। वो ट्यून हो जाए तब क्या होएगा कि वाने जो सत्वरज तमोगुण प्रकट किए हैं उन तमोगुणन के अमिश्रित रूपन पे सो अपने आप को ट्यून करो। जा बात को भगवान गीता में समझा रहे हैं कि इंद्रियाण्य इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। स्थित प्रज्ञ को मतलब भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ को मतलब कि आंख फोड़ लो कान फोड़ लो जीभ को काट लो और ऐसे चमड़ी को ऐसी नम बना लो जैसे पक्तली की चमड़ी होवे, वा तरीके की वा को नाम स्थित प्रज्ञ नहीं है। पर स्थित प्रज्ञ को मतलब है कि अपनी जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज जहां की है वह को वहां जाने दो, वहां में तुम इन्वॉल्व मत हो। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि। इंद्रियां इंद्रियार्थ में जाएंगी, जाने दो। बुद्धि माने बोध्य अर्थ में जाएगी, मन जो है वो संकल्पित अर्थ में जाएगा, अहंकार जो है वो अहंकारास्पद अर्थ में जाएगा। वो सब जा रहे हो, वहां में से तुम अपने आप को अलग से पाड़ने को प्रयास करो। जैसे जैसे अलग पाड़ने को प्रयास करोगे ऐसे ऐसे तुम्हारा जो कर्तृत्व है वो ब्रह्म की तरफ जान लोगे। जब तक तुम या सर्कल में फंसे हुए हो तब तक तुम्हारा कर्तृत्व और ब्रह्म को कर्तृत्व को मॉडल एक हो नहीं सके, क्योंकि ब्रह्म को कर्तृत्व को मॉडल कुछ दूसरे ढंग को है और तुम्हारे कर्तृत्व को मॉडल दूसरे ढंग को। अपन को ये बात समझ में नहीं आएगी, पर अपन देखो ध्यान से समझें कि अपन ने एक रोबोट बना दियो, रोबोट में भी कर्तृत्व है, नहीं है कर्तृत्व से थोड़ी। मैंने पहले भी आपको बताई थी एक बात कि हमारे कंप्यूटर में मैंने स्पेल चेक प्रोग्राम डाउनलोड किया और स्पेल चेक प्रोग्राम डाउनलोड किया, बड़ी मजेदार बात है बेटा। तो मैंने कहा इसकी चेक अपन भी तो चेक करो कि स्पेल चेक करता है कि नहीं। तो मैंने उसको कहा कि महाराज की स्पेलिंग ठीक है कि नहीं चेक करो। कंप्यूटर ने सोचा कोटिद्वया वगाई ज्ञानो कि महाराज की एक पॉसिबिलिटी है मैरिज। मैंने कहा यार वो तो हो गया है तो मैं उसमें 3 ऑल्टरनेटिव देता था, तो मैंने कहा वो तो हो गया, ये नहीं चाहिए। तो उसने कहा मैरिज नहीं चाहिए तो मिराज
मिराज यानी झांझवानु जड़। मैंने कहता है आउटराइट इंसल्ट कर दिया महाराज का, ऐसा स्पेलिंग सुधारी के मिराज है सब महाराज। तो मैंने कहा हटाओ हटाओ, ये तो स्पेलिंग नहीं अपने को चाहिए। तो फिर कंप्यूटर गुस्सा हो गया कि क्या पता नहीं, तीसरा ऑल्टरनेटिव उसने कहा मर्ज, मैंने डूबो साले। मैंने कहा भाई साहब बंद कर, बहुत घणું થયું, હવે વધારે સ્પેલિંગ નથી પૂછવી મહારાજની, જો આવી 3 સ્પેલિંગ બતાવો તો હોય મહારાજની। ડૂબો દરિયામાં ડૂબો, क्या जाऊं मारे। वही हो गई कि नहीं बात। तो महाराज की स्पेलिंग चेक कंप्यूटर ऐसे करे। त्रिविध वाक्य भी ऑल्टरनेटिव है, 3 संत कोटित्रया वगाही ज्ञान, कंप्यूटर को भी हो गए। वाक्य सारण को कर्तृत्व भी कर सके। ये तो क्या है, वा वक्त मैंने वाकू यस की नहीं करी तो वहां में वो भी किए हुए कि अच्छा ये जो थर्ड ऑल्टरनेटिव है, या हिसाब से टेक्स्ट को जहां भी महाराज हो वहां सब मर्ज कर दो। भयो ना सत्यानाश। जितने महाराज को है सबको मर्ज कर दे तो बची महाराज है क्या जाऊ, दरिया में पड़ू मरी जाऊ, ऐसा ही हो जाए कि नहीं। तो एक बात ध्यान समझो कि कंप्यूटर में भी कर्तृत्व है, नहीं है कर्तृत्व ऐसी बात नहीं है। वो तो मैंने आपको तुरंत स्टॉप कर दिया, भाई साहब थोबो हवे घणું થઈ ગયું, या के लिए रुक गया। नहीं तो जितना महाराज है सबकी, मैंने ऐसे ही चिंतन की स्पेलिंग पूछी, जितनो चिंतन तो वानी की क्लिंटन कर दो। क्योंकि CINTIN वानी की अच्छा चिंतन, जरूर क्लिंटन एल छूट गया यहाँ पे, एल डालो तो क्लिंटन हो जाए। तो कंप्यूटर को भी ऐसा हुआ है, संशय भी हो सके, विपर्य भी हो सके, भ्रम भी हो सके, और कर्तृत्व कंप्यूटर में है। तो वो कंप्यूटर को जो कर्तृत्व है वो कैसे कर्तृत्व है कि वो जितनी पॉसिबिलिटी अपन ने वहां में फीड करी हैं उन पॉसिबिलिटी से, जैसे अपन यह बात को अच्छी तरह समझ गए कि कंप्यूटर ने स्पेल चेकिंग में अंग्रेजी के ही वर्ड से चेक किया। तो दुनिया में कोई अंग्रेजी एक भाषा है, अरबी भाषा है, अफ्रीकन भाषा है, जर्मन है, रशियन है, चाइनीज है, मंगोलियन है, उनसे क्यों नहीं करेक्ट किया महाराज को? वही लिमिटेशन जो वहां में फीड है वही तो वो देखो ना। जो वहां में दियो भयो है यहां, वही तो देखो, वाक्य अलावा कहां देखो वो। ऐसे कंप्यूटर में जो अपन ने दियो है, अपन ने वाकु सिर्फ करेक्ट स्पेल चेक के लिए एक अंग्रेजी वोकेबुलरी ही प्रोवाइड करी है। तो वो सारी स्पेल चेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी करेगा। तो दुनिया की वोकेबुलरी में सिर्फ क्या इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं? जर्मन नहीं है का, रशियन नहीं है का, चाइनीज नहीं है क्या, जापानीज नहीं है क्या, अफ्रीकन नहीं, स्वाहिली नहीं है क्या, कितनी सारी भाषाएं, उनसे क्या नहीं स्पेल चेक किया? वो हमें है ही नहीं, आउट ऑफ लिमिट है वाक्य वो बात। ऐसे जो बात अपन कर रहे हैं, ध्यान समझो, बहुत सारे संशय अपने को हो नहीं सके। अपन समझे संशय करना राजस गुण को स्वभाव है, जवाब दियो नहीं, राजस गुण को स्वभाव ही नहीं है। जितने ऑल्टरनेटिव तुमको प्रोवाइड करे गए हैं उतने में ही संशय होगा, कहना संशय नहीं हो सकेगा तुमको। जितने ऑल्टरनेटिव तुमको प्रोवाइड किए गए हैं, जो वोकेबुलरी तुमको प्रोवाइड की गई है, जो टर्मिनोलॉजी तुमको प्रोवाइड करी है, वहां के अलावा भ्रम नहीं हो सके तुमको। ऐसे कोई भ्रम करके बताओ जाको तुमने अनुभव नहीं किया है कभी? रस्सी पे सांप को भ्रम हुआ है, चांदी पे जो है सीप पे चांदी को भ्रम हुआ है, पर ऐसी चीज को भ्रम जाके तुमने देखो नहीं हो, सोचो नहीं है, वहां को भ्रम हुआ है कहीं? क्यों नहीं हुआ है? वो डाउनलोड ही नहीं है। ऐसी चीज नहीं हो सके क्या? ऐसी चीज भी हो सके। तो उनको न तो संशय हुआ है अपने को, न उनको ज्ञान हुआ है, न उनको भ्रम हुआ है। और जब ज्ञान और संशय नहीं है तो निश्चय तो कहां से होएगा कि ऐसी चीज है कि नहीं है? तो ऐसी तो विश्व की कितनी चीज होंगी जिनके अपने को संशय, भ्रम और ज्ञान नहीं हो रहे हैं। तो विश्वातीत न जाने कितनी होंगी ब्रह्म में। योवा अनंत से गुणा अनंता,
जहां ब्रह्म अनंत के अनंत नाम गुण रूप कर्म हैं, उन सारे नाम गुण रूप कर्मन के तुमको संशय कैसे हो सके, भ्रम कैसे हो सके हैं? अरे संशय और भ्रम नहीं हो सके तो ज्ञान कहां से होएगा? ध्यान से समझो बात में क्या कहना चाह रहे हो कि यदि ज्ञान नहीं होगा तो इच्छा कहां से होगी, इच्छा कहां से होगी तो यत्न कहां से होगा? तुम्हारे कर्तृत्व की सीमा यहां प्रकट हो गई। आई ना बात ख्याल में? कर्तृत्व कितना क्षुद्र है, यह बात को रियलाइज करो। जहां कर्तृत्व पे अपन तागड़ धिन्ना कर रहे हैं, वो कर्तृत्व कितना क्षुद्र है। ब्रह्म की फ्रेम में तो जाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड में जो अवेलेबल बात है ना, वहां में अपनो कर्तृत्व इतना क्षुद्र है, क्योंकि न जानाती न च इच्छति न च यतते, सो कथम करता। यो न जानाती यो न इच्छति यो न यतते स कथम करता भवितुमर्हति। ये सीधो प्रश्न आएगा ना। इतना क्षुद्र कर्तृत्व के सारी तागड़ धिन्ना है, और यही कर्तृत्व की तागड़ धिन्ना में ब्रह्म तक पहुंचने को भी अपने पास सामर्थ्य दिया गया है उदारता के कारण। इतने क्षुद्र को इतनी भी उदारता या क्षुद्रता में पाछो एक ऐसा भी एवेन्यू खोल के रखे गए है कि या एवेन्यू से तुम ब्रह्म तक भी जा सको। पर जब ब्रह्म तरफ जानो है तुमको, तब बेसिकली यह बात को ध्यान समझो कि वासु ट्यून्ड अप होना पड़ेगा। वहां रागेश्वरी और यहां विभास करो तो गाना ठप हो जाएगा, क्योंकि दोनों सुरन को मेल नहीं है। वह बात को अपने यहां शरणागति कही जाए। शरणागति को मतलब क्या कि वाके जो नॉर्म्स हैं, वाके नॉर्म्स के आगे अपने नॉर्म्स को पहले सरेंडर करो, अपने नॉर्म्स को सस्पेंड करो। वाके नॉर्म्स को पकड़ने के लिए लालायित हो। वो लालायित होने का मतलब है वो कहां से होगे? देखो ध्यान समझो, जो तुमको प्रोवाइड किया गया कर्तृत्व वैसे ही, यदि वो कर्तृत्व नहीं है तो वो ज्ञान नहीं है, वो इच्छा नहीं है, तो वो भी नहीं प्रकट होगा। तो पहले अपनी ज्ञान, अपनी इच्छा, अपने यत्न को वाके ज्ञान, वाकी इच्छा, वाके यत्न के सामने सरेंडर करने के लिए जानो, वैसी इच्छा करो, वैसा प्रयास करो। वाको नाम शरणागति। शरणागति की स्पष्ट परिभाषा समझो। अपनी ज्ञान, अपने इच्छा, अपने यत्न को पारमेश्वरी शरण जो ज्ञान है, पारमात्मिक ज्ञान है, पारमात्मिक जो इच्छा है, पारमात्मिक जो प्रयत्न है, वाके सामने वाकू सरेंडर करना। जब तुम झुके, वाके सामने तुमने सरेंडर कियो, तब तो तुम वासु ट्यून्ड अप हो सकोगे। अदरवाइज तुम अपनी वो टप टप करते रहोगे। शरणागति को अपन मतलब ये समझे श्री कृष्ण शरणम मम शरणागति बोल लेना, वो तो बोलना तो अच्छी बात है, वो तो अपने इन्वोकिंग के लिए है। पर मूल बोलने से ज्यादा वाके भीतर गहराई ये बात की है कि अपने ज्ञान, अपनी इच्छा, अपने प्रयत्न को वाके ज्ञान, वाकी इच्छा, वाके प्रयत्न के जो भी कुछ नॉर्म्स हैं, वाके सामने अपन सरेंडर करें तो वह दिशा में अपन आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो ये जो अपने को लाभ मिल रहा है, ये जो प्रोवाइड की गई है, वासु ही मिल रहे है। या लिए या में उदारता भी है और या में मोहजनकता भी है। बात समझ में आई ना? अब एक और रहस्य या को यह है कि मोहजनकता के तहत अपन एक बात को और कंटिन्यूअसली हैमर कर रहे हैं, वो बात है प्राकृतानुकृति व्याज। प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष। तो प्राकृत जो है कर्तृत्व, प्राकृत जो ज्ञातृत्व है, प्राकृत जो
यत्नशीलता है, प्रयत्न है। प्राकृत ज्ञान, प्राकृत इच्छा और प्राकृत प्रयत्न को अनुकरण भी प्रभु करे है। जब वो अनुकरण करे है तब प्राकृत को मोह पैदा हुआ है कि तो फिर ये हमारे जैसा है। मैंने दो बच्चाएं आपस में बात कर रहे थे कि हमारी मम्मी बहुत डरपोक है। कि क्यों डरपोक है? बोले जब भी रोड क्रॉस करना है तो मेरा उंगली पकड़े बिना रोड क्रॉस नहीं करे। क्या चक्कर, क्या भैया? मम्मी क्या याली उंगली पकड़े बच्चा की के डरपोक है? तो बच्चा को उल्टी समझ में आ रही है कि रोड क्रॉस करने के लिए मम्मी को जो है वो मेरी उंगली पकड़नी पड़े। प्राकृतानुकृति व्याज मोहिता सुरमान। मम्मी बेचारी उंगली पकड़े या लिए कि टेनिया यहां वहां दौड़ दाड़ के कार के नीचे ना आ जाए। वो समझे क्या उल्टो कि जब भी मम्मी को रोड क्रॉस करना हो ना, बहुत डरपोक है हमारी मम्मी, मेरा हाथ पकड़े बिना रोड क्रॉस नहीं करे। आप बोलो क्या करना? करती है क्रॉस रोड? तो ये एक रहस्य है प्राकृतानुकृति व्याज को। वो क्यों अनुकृति कर रहे हो है, वह बात को एप्रिशिएट नहीं कर पानो और वाकु अपने पैरामीटर से नापनो। जब अपन वाकु अपने पैरामीटर से नापें तब पाछो एक मोह पैदा हुए है। वह बात को बताए जा रहे हैं। प्राकृतानुकृति, प्राकृत की अनुकृति। जैसे प्राकृत करे है, जैसे रोड क्रॉस करने के लिए बच्चा को मम्मी को हाथ पकड़ना पड़े, ऐसे रोड क्रॉस करने के लिए मम्मी को बच्चा को भी हाथ पकड़ना पड़े। पर वो रोड क्रॉस करने के लिए हाथ पकड़ना पड़ रहा है कि रोड क्रॉस करवाने के लिए हाथ पकड़ना पड़ रहा है, ये बात बच्चा को समझ में आ जाए तो मोह नहीं पैदा हुए। पर नहीं समझ में आवे तो फिर मोह स्वाभाविक है। मैंने कल तो कोई बच्चा ऐसा भी कह सके कि मेरे टीचर को कुछ भी नहीं आवे, सब सवाल मुझसे ही पूछे। हम क्या दरिया में पढ़ू मरी जाऊं? पूछे नहीं तो जाऊं क्या टीचर है? दरिया में पढ़ू मरी जाओ। टीचर जो सवाल नहीं पूछेगी बच्चा सु तो जाएगी का? वागु पासी ये भ्रम होतो है, कुछ भी नहीं जाने, सब सवाल मुझसे पूछे। अब बोलो क्या करना? तो या लिए महाप्रभु जी ने अपने को ये बात बताई, स्वभावस्य अन्यथा भावो न वै शक्य कथंचन अतस त्रिविध जीवेषु त्रिविधा भगवत कृति। जीव को अपने स्वभाव को बदलने में कुछ लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्यों है? अब अपन अच्छी तरह से जाने कॉन्स्टिट्यूशन को देख के चेक करके कि क्यों लिमिटेशन है कि वो अपने स्वभाव को बदल नहीं सके। स्वभावस्य अन्यथा भावो न वै शक्य कथंचन अतस त्रिविध जीवेषु, तीन प्रकार के जो जीव हैं उनमें त्रिविधा भगवत कृति, भगवान तीन तरह से बढ़ते हैं। तीन प्रकार के जीवन के साथ भगवान तीन तरह से बढ़ते हैं। चत्वारि श्रृंगा त्रयोस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्य त्रिधा बद्धो। तीन तरह से बंध है। वो खुद बंधे आके, वो खुद हाथ पकड़े तुम्हारो। ख्याल में आया ना? वो खुद तुम्हारो हाथ पकड़े, तुम्हारो हाथ पकड़ के वो पहले खुद बंधे तुमको, वो तुम्हारे साथ बंध के और तुमको रोड क्रॉस कराना चाह रहे हो है। वो डरपोक नहीं है रोड क्रॉस करने में। और वाकु डर लगे कि कहीं रोड क्रॉस करने में तुम अपनी ये टेनियागिरी में कहीं को कार के नीचे ना आ जाओ। या बात को अच्छी तरह से समझो कि प्रभु अनुकृति क्यों कर रहे हैं। प्राकृतानुकृति व्याज,
वा व्याजसु, जैसे मोहन हो रहे हो है ऐसे ही वाकी उदारता भी प्रकट हो रही है। ख्याल में आया? जीव को मोहन भी हो रहे हो है और परमात्मा की उदारता भी प्रकट हो रही है जीव के प्रति। अब अपन समझ रहे हैं कि हमें पक्षपात हो रहे हो है, वैषम्य हो रहे हो है, नैर्गण्य हो रहे हो। भाई वैषम्य और नैर्गण्य को यहां कोई प्रसंग ही नहीं है। न कोई वैषम्य को प्रसंग है, न कोई नैर्गण्य को प्रसंग है। वैषम्य और नैर्गण्य को प्रसंग तो या लिए पैदा हुए हो कि वो मेरा हाथ पकड़ रहे हो, या लिए वो डर रहे हो। वो डर के मारे हाथ नहीं पकड़ रहे हो है, वो तो हाथ या लिए पकड़ रहे हो है कि तुमको रोड क्रॉस कराना है। वहां में न तो वैषम्य है, न तो वहां को कोई नैर्गण्य, क्योंकि वो स्वयं तुम्हारे सु तीन तरह सु बंध गए हो। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। वो त्रिधा बद्ध भयो अतस त्रिविध जीवेशु त्रिविधा भगवत कृति। तो ये आंखों या को इंप्लीकेशन है, अपन ने ये देखो। और या के बाद एक जो और महत्वपूर्ण बात यहां में समझने की है वो ये है कि वह जो ब्रह्म को स्वरूप है, जो अपन अपने दूसरे दिन के, शायद तो दूसरे दिन के निरूपण में देख चुके कि ब्रह्म को स्वरूप अपन अपने प्राकृत इंद्रियंसु, प्राकृत बुद्धिसु, प्राकृत युक्तिसु समझ ही नहीं सके, नहीं समझ सके। वाकी सीमा मैंने आपको महाप्रभु जी के वचन से समझाई थी। कैसो जिन रानी के साथ प्रभु रहे वो भी प्रभु को स्वरूप समझ नहीं पाई। जिन गोपिन ने कात्यायनी व्रत किए प्रभु के लिए, जो नंदालय में ही थी, वो भी प्रभु को जो स्वरूप प्रभु ने उनके सामने प्रकट किए बस उतना ही समझ पाई। सारा स्वरूप तो प्रभु को वो भी नहीं समझ पाई। तो जब अपनी प्राकृत इंद्रिय, प्राकृत बुद्धि या प्राकृत युक्ति सु वाको स्वरूप समझने जाए हैं तो वो समझ में आवे नहीं है। नहीं मैंने स्पष्ट कहे कि अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति उपनिषद क्या है। दूसरे कोई की ताकत नहीं है कि यह बात को समझा सके, समझा सकने की ताकत नहीं है तो वह तरफ आगे बढ़ने की, इच्छा करने की और प्रयत्न करने की तो ताकत कहां से आएगी। या लिए महाप्रभु जी ने वहां यह बात को समझाई। कैसो भगवान जितनो अपने को जा पद्धति सु जानियो जा रहे हो है, वो जानियो जा रहे हो खोटो नहीं है, पर भगवान को जो स्वरूप है वो तो वाकी लीला है। जा तरह से वो जानियो जा रहे हो है वो वाकी लीला है, पर भगवान को स्वरूप यदि अपने को समझनो है तो शास्त्र सु ही समझना पड़ेगा। क्योंकि अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, शास्त्र ने जैसे समझायो वह तरह से ही भगवत स्वरूप हो सके है। अपने को जा तरह से समझ में आयो वो भगवत स्वरूप नहीं पर भगवत लीला है। कौन सी लीला है कि तुमको समझाने के लिए तुम्हारी जो समझने की फैकल्टी है वाके अनुरूप भगवान बन्यो है। अब देखो थोड़ी सी एक बात ध्यान से समझोगे, धीरज से तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अपन यह बात को जाने हैं कि मछली जैसी दिखती हो तो यूं बना दूं, खाली आंख। या को जब अपने को देखना है
तो क्या है प्रकाश को सिद्धांत ये है, ये तो आपने पढ़े होगो, हाँ? माने जो बाकी इमेज है वो अपने रेटिना पे उल्टी आवे, सीधी नहीं आवे। जब भी प्रकाश जावे अपनी आंख में, पैर यहां जा रहे हो है और माथा यहां आ रहे हो, माने ये जो है वो यूं हो जा रहे हो। बात समझ में आई? अब देखो थोड़ा धीरे से समझो यार रहस्य को, कि छोटो सो वो कैमरा आवे ना, मिनोल्टा कैमरा में अपन हाथी को फोटो पाड़ सके कि नहीं पाड़ सके? पाड़ सके ना। अरे एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़े हो जाओ, तुमको सेंस, डिस्टेंस को सेंस होना चाहिए कि भाई कितने डिस्टेंस पे जाके खड़े होंगे तो हाथी को फोटो मिनोल्टा में, मिनोल्टा ऐसे छोटा सा कैमरा आवे तो वह मिनोल्टा में अपन हाथी को फोटो पाड़ सके। हाथी को फोटो मिनोल्टा में जैसो हाथी ऐसे ही आएगो, तो जितना बड़ो हाथी इतना आवे फट जाएगो, कैमरा फट जाएगो कि नहीं? सचमुच में उतना बड़ी आकृति मिनोल्टा में घुस गई, धूम धड़ाक होके वाके पुर्जा उड़ जाएंगे मिनोल्टा के। क्योंकि प्रकाश जब जा रहे है तो वो लेंस सु जितनो कॉन्सेंट्रेट भयो है, वाके कारण हाथी की इमेज को जो रिडक्शन भयो है, वो रिडक्शन होने के बाद जो वाके भीतर फोटो प्लेट है, वह फोटो प्लेट की जो साइज है, वह साइज में वो जितनो एनलार्ज हो सके, वासु ज्यादा एनलार्जमेंट पॉसिबल नहीं है। यदि एनलार्ज करवानो है, वाकू बाहर काढ़ो और फिर दूसरी प्रोसेस से एनलार्ज हो सके। कैमरा और अपनी आंख को प्रिंसिपल लेके कि नहीं है, पर मिनोल्टा कैमरा में हाथी की जितनी छोटी इमेज आवे, तुम्हारी खोपड़ी में हाथी की इमेज इतनी छोटी है, क्या चक्कर है बोलो? चक्कर कहां पड़ गए? प्रक्रिया वही है। मिनोल्टा का जो लेंस है वो शायद थोड़ा बड़ो होगो, पर अपना जो कोर्निया है और अपना जो ये रेटिना आंख को जो लेंस है शायद तो छोटा ही होगो। पर हाथी की इमेज कितनी बड़ी तुमको दिख रही है? कहां एनलार्जमेंट करवाया भाई साहब? कौन सी फोटो लैब में या कोई एनलार्जमेंट भयो है? शांत चित्त से विचारो, ये क्या खोपड़ी इतनी बड़ी है भीतर सु? भूले चुके हाथी घुस गयो ना तो ब्रेन ट्यूमर नहीं होगी, ब्रेन फट जाएगा। और दिखे कितना बड़ा हाथी है? क्यों फोटो प्लेट पे वो उतना बड़ा हाथी नहीं दिख रहा है ना? कुछ रहस्य। ये रहस्य क्या है सोचो। ये दिन रात की बातें हैं जिनको अपन सोचे नहीं है, जिन पे अपन ध्यान नहीं दें, पर एक वक्त ध्यान से इन पे सोचो कि फिनोमिना क्या है। कौन ने या को इतना एनलार्ज किया या हाथी को? कहां एनलार्जमेंट भयो? देयर इज नो स्कोप। एक हाथी को समाने को या खोपड़ी में स्कोप नहीं है और एनलार्जमेंट इतना बड़ा हो रहा है। या फिनोमिना को देख के, और कई जो दार्शनिक है उन्होंने कही कि या के लिए अपने को जो ज्ञान हो रहा है सब खोटो हो रहा है, क्योंकि खोपड़ी में इतनी जगह नहीं है और दिख हाथी इतना बड़ा रहा है। तो वो खोपड़ी में हाथी की जगह नहीं है कि अक्कल की जगह नहीं है? पहले तो प्रश्न ये उठ रहा है। ऐसे दर्शन सोचने वाले इनकी खोपड़ी में हाथी की जगह नहीं है कि अक्कल की जगह नहीं है?
सच बात यह है कि उनकी खोपड़ी में अक्ल की जगह नहीं है। एक डिवाइस है ब्रेन में, या तरीके की एक डिवाइस है। माइंड इट, वो डिवाइस लेंस में नहीं है, ऑप्टिक चियाज्म में नहीं है, क्योंकि ऑप्टिक चियाज्म जो है, जो मैंने बताया ना आपको, जहां वो क्रॉस कर जाए अपनी आंख के जो लेंस हैं, इनमें ऑप्टिक नर्व्स हैं। ऑप्टिक नर्व्स पाछी जाके क्रॉस करें, वो ऑप्टिक चियाज्म है, वहां के बाद वो ब्रेन में यहां चली जाए, वहां जाके हाथी प्रिंट हो रहा है। एग्जैक्ट फोटोग्राफी की प्रक्रिया है। एनलार्जमेंट कहां भयो ये समझ नहीं आ रही है, रहस्य यह है। एनलार्जमेंट कहां भयो ये समझ नहीं आ रहा है, ये घोर रहस्य है, गंभीर रहस्य है कि एनलार्जमेंट भयो कौन सी फोटो लेबोरेटरी में। पर प्रभु ने एक व्यवस्था ऐसी पैदा करी है जो नॉट कंसर्निंग विद द लेंस ऑफ आई, बट इट कंसर्न विद द बुद्धि। संशयोथ विपर्यासो निश्चय स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धेर लक्षणम वृत्तितः पृथक। ये जो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं भागवत के आधार पर, वहां में समझा मैं कि बुद्धि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बुद्धि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि वह इंस्ट्रूमेंट में जा वक्त सत्वगुण को उद्रेक होवे तो वो एग्जैक्ट रिप्लिका तुम्हारे सामने एक्सटर्नल वर्ल्ड को पैदा कर दे है। अब बाकी मैकेनिज्म बहुत डेलिकेट मैकेनिज्म है जो अभी तक नहीं पैदा भई है। सारी कंप्यूटरोलॉजी क्यों योगेश भाई भई है पैदा, इतना बड़ा एनलार्जमेंट की विद इन द कंप्यूटर नहीं भई है, खोपड़ी में है वो व्यवस्था बुद्धि के कारण। और भगवान क्या कह रहे हैं, बात को देखो ध्यान से। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। वो एनलार्जमेंट यार मैं कर रहा हूं, मेरी लेबोरेटरी में एनलार्जमेंट हो रहा है। अपन समझ रहे हैं कि हम ज्ञानवान हैं, हमारो हम जाना मी तस्माद अहंकारो मी। अरे तो न जाना सी, तेरी जो सिस्टम है देखने की वो तो सिर्फ कैमरा के जितनी है। सिस्टम जो तेरे को प्रोवाइड करी गई है वो कैमरा से कोई ज्यादा नहीं है, पर एक एडिशनल सिस्टम बुद्धि की प्रोवाइड करी गई है, जहां बुद्धि के कारण जो छोटो लेंस है, जहां छोटे लेंस में से छोटी इमेज ही क्रिएट होनी चाहिए, वो इतनी बड़ी दिख रही है। हाथी की तो बात जान दो, एवरेस्ट जाओ तो आपको एवरेस्ट दिखे, कैसे दिख रहे हो। भगवान कह रहे हैं वो डिवाइस मैं हूं, जैसे अहंकार की डिवाइस मैं हूं, ऐसे वो बुद्धि की डिवाइस वो मैं हूं, वो एनलार्जमेंट मैं कर रही हूं तुम्हारे भीतर। नहीं तो सोचो कि इतना छोटा सा पिटिकुल हाथी दिखे और अपन सरदार जी की तरह वह हाथी को उठाने जाएंगे तो सूंड में उठा के फेंक देगा हाथी अपने को छोटे छोटे हाथी दिख रहे हैं, चलो उठाओ उनको उठा के सूंड में ही फेंक देगा तुमको वो हाथी, क्योंकि दिख छोटो रहा है। मिनोल्टा में जो इमेज हाथी की आ रही है, वाकई तो देखते ही तुमको कैसे होगा भ्रम, तो उठा के चलो नहीं आपको हाथी को, इतना छोटा सा हाथी है। अब उठाने गए तो सत्यानाश हो जाएगा, हाँ हाथी फेंक देगा तुमको उठा के, उठाने गए तो वो एनलार्जमेंट कोई एक अलग सिस्टम से हो रहा है, वो अलग सिस्टम से एनलार्जमेंट हो रहा है। वो एनलार्जमेंट साइंटिस्ट लोग कहें कि ब्रेन में हो रहा है, ब्रेन में कोई स्पेशल डिवाइस है, वो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है। स्पेस तो उतनी ब्रेन में भी नहीं है, पर कोई एक डिवाइस ऐसी स्पेशल है जहां स्पेशल डिवाइस के कारण वो एनलार्जमेंट हो रहा है, और हाथी तुमको मोर और लेस रियल साइज को दिखे है, माने रिड्यूस साइज की इमेज वाकई हाथी की नहीं दिखे है। वो बुद्धि जो है वो तुमको भगवान ने उदारतावश प्रदान की है। खोटी इमेज भी पाछी सुलटी हो जा रही है, हाथी को यो सूंड और चार पग ऊपर किए हुए फड़फड़ फड़फड़ जैसे फुलकड़ा को अपन उलट दे और पैर यो करते रहे, ऐसे दिखे तुमको हाथी कि जमीन पर खड़े दिखे? ऐसे तो नहीं दिखे ना। जबकि प्रकाश के सिद्धांत के हिसाब से हाथी कैसे दिखना चाहिए? फुलकड़ा की तरह।
उल्टो पड़े हुए हो, सूंड हिला रहे हो, पैर हिला रहे हो, यो कर रहे हो, ऐसा दिखना चाहिए तो हाथी। ऐसा तो नहीं दिखे जमीन पे खम से खड़े हुए हाथी दिखे। क्यों दम खम से खड़े हुए हाथी दिखे जब उल्टी किरण गई है? तो लेंस की तो कैपेसिटी नहीं है, लेंस को या तरीके का फंक्शन नहीं है। लेंस जिनको रिसीव कर रहे हो लाइट रेस को, उन लाइट रेस को ये प्रिंसिपल नहीं है, वो तो उल्टी होकर ही जा रही है अंदर। इमेज उल्टी हो रही है और सुल्टी कहां से हो गई? जहां से सुल्टी हो गई वो ब्रेन का फंक्शन है आज के साइंस की परिभाषा में। अपने यहां की परिभाषा में वो बुद्धि को फंक्शन है। बुद्धि वाकू एक्यूरेट सीधो करके देख रही है, जो उल्टी इमेज आई है। उल्टो बोलो, अभी कहां को कोई एक एशिया कोई एक बच्चा आयो है वो उल्टे गाना गा सके, ऐसा आयो? कोई सिद्ध पुरुष बात है, ढाका को है कि कहां को है, तो वो उल्टे गाना गा सके। मैंने दिल का खिलौना हाय तोड़ दिया, दिल पे नहीं दिया तो उल्टो आपको गाना गा सके। एट वंस तुम गाओ और वो उल्टो गाना गा सके। और पहले सब वाकू पागल समझते थे, वाकू बाप ने वाकू बहुत रोक्यो कि भाई ऐसे उटपटांग काम क्यों करे। अब वो गिनीस वर्ल्ड में आ गया है, गिनीज बुक में वाकई नाम आ गया कि सब गाना उल्टे गा सके, वो सुनते ही उल्टे गाना गा सके, इतनी सामर्थ्य वाकी है। अपने महाप्रभु जी में सामर्थ्य थी हो वेद को उल्टे बोलने की। महाप्रभु जी में ऐसी सामर्थ्य थी कि सीधो वेद बोलो तो महाप्रभु जी रिवर्स में वेद बोल सकते, वो रिवर्स बोले तो एक एक छोड़ के एक एक बोल सकते थे रिवर्स। ऐसी थी कोई के पास हुआ सामर्थ्य। बुद्धि में नहीं सामर्थ्य ऐसी बात नहीं है, असाधारण सामर्थ्य बुद्धि में है। मगर जितनी भी सामर्थ्य हैं वो सारी सामर्थ्य में कहीं न कहीं मोहजनकता है, कहीं न कहीं उदारता प्रकट हो रही है। मैं अपनी बात आपको बताऊं कि जब षोडश ग्रंथ को एडिटिंग में कर रहे हो तो वो नेगेटिव को करेक्शन करना पड़ता, तो वहां के बीच के जो अक्षर में जो डॉट्स आ जाएं उनको कुरेद कुरेद के काटने पड़ते थे। सो निरंतर उल्टो देखना पड़ता तो षोडश ग्रंथ को। सो ऐसे समझ लो कि यमुनाष्टक से लेके और विवेक धैर्याष्टक तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मेरी एक नियम है कि कृष्णाश्रय जगने के साथ ही बोलना। कृष्णाश्रय जा दिन मैंने एडिट किया ना, वह दिन कृष्णाश्रय बुला ही नहीं मुझसे उल्टो। रात भर मैंने करेक्शन उल्टो किया ना, उल्टो यार मैंने के बोलना कैसे, नींद उड़ गई पर उल्टो बोले नहीं गए। बुद्धि जो है दम तोड़ दे। बात समझ में आई बात की? मेरे को जो सीधो बोलने को अभ्यास है, अभी आप देखो प्रयोग करके देख लो। आप सबको 1 से 100 गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इतनी जल्दी आप 10 से 1 तक बोल के बताओ। जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? 1 से 10 तक की भी गिनती क्या जान नहीं रहे हो? जान रहे हो, बोल के बताओ। जानने के बावजूद भी अपन उतनी स्पीड में नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जानाती ही सब कुछ नहीं है। वह दिशा को अपन ने यत्न नहीं किया। कल से अभ्यास शुरू करो रोज। बरस 6 महीना में इतना ही फास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की तरह उल्टो भी बोल सकोगे। बाकी अभी बोलने जाओगे, प्रयोग करके देखो, सब उलट पुलट हो जाएगी, सब उलट पुलट हो जाएगी संख्याएं। तो अपना जो कर्तृत्व है वाकई या तरीके के लिमिटेशन है कि अपन जान ले हैं तब भी इंप्लीमेंट नहीं हो पावे। ये तो अपन अच्छी तरह से जान रहे हैं। 10 तक की गिनती हमें से कौन ऐसे होगा कि जाको नहीं यहाँ पर बोल के बताओ। हमें ही वाकई महोदारता भी प्रकट हो रही है कि कैसी जात को इंस्ट्रूमेंट अपने को प्रोवाइड किया है। भगवान के एषव एव साधु कर्म का, उपनिषद के साधु कर्म कार्यति यम ऊर्ध्वम उन्निनिशति, एषव एव असाधु कर्म कार्यति यम अधो निनिशति, कथम ऊर्ध्वम उन्निनिशति कथम अधो निनिशति। कि आपके ज्ञान में, आपके इच्छा में, आपके प्रयत्न में उल्टा पुल्टा करके आपको ऊर्ध्व उन्निनिशा कर दे। आपके ज्ञान में, आपके इच्छा में, आपके प्रयत्न में कुछ उल्टा पुल्टा करके आपकी अधोनिशा प्रकट कर दे। वो आपको कि हमको भगवान दिख नहीं रहे, तो भगवान यहां दिख नहीं रहे हो, आप ही खुद आप
कर रहे हो, क्योंकि महोदेवो मर्त्याम आविवेश, सब जगह वो मौजूद है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो, मन भी वो है, बुद्धि भी वो है, अहंकार भी वो है। तो आपको ऊपर से आके उल्टा पुल्टा करने की जरूरत नहीं है। वो तो मर्त्याम आविवेश, आपकी खोपड़ी में मन बुद्धि अहंकार के रूप से मौजूद हो के आपकी ऊर्ध्व निनिशा और अधो निनिशा प्रकट कर रहे हो है। आपको इच्छा ही ऐसी हो रही है, आपको ज्ञान ही ऐसे हो रहे हो, आपके प्रयत्न ही ऐसे हो रहे हैं और आप नीचे जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो। तो वो जो मैंने उदारता प्रकट करी है कि आपके भीतर मन बुद्धि अहंकार रूप से वो प्रकट भयो है, वही उदारता में आपको मोह भी प्रकट भयो है, वही मोह में वाकई उदारता भी प्रकट हो रही है। वह आखिर होलिस्टिक अप्रोच को जब तक आप नहीं पकड़ोगे तब तक ये आपको महाप्रभु जी को सिद्धांत को रहस्य अपने को समझ में नहीं आएगा। या लिए महाप्रभु जी और उपनिषद एक बहुत महत्वपूर्ण बात भगवान स्वयं गीता में कहे हैं, वो देखो, न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तुम्हारे पास कोई चीज को समझने के लिए प्रकाश के जो जो मीन्स अवेलेबल हैं, एक मीन्स है सूर्य, एक मीन्स है चंद्रमा, एक मीन्स है अग्नि, ये पुराने मीन्स हैं। आज के मीन्स है बैटरी, टॉर्च, ये ट्यूबलाइट वगैरह वगैरह। इनमें इन कोई भी जो प्रकाश के जो तुम्हारे साधन हैं उनसु मेरो धाम प्रकाशित नहीं हुए। न तद भासयते सूर्य न शशांको न पावक, मेरो धाम इनसु प्रकाशित नहीं हुए। क्यों प्रकाशित नहीं हुए? क्योंकि ये तो मेरे कारण प्रकाशित हो रहे हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वम इदम विभाति। ये तो वो ट्यूब हैं, ये तो वो बल्ब हैं कि जिनकी लाइन मेरे से जुड़ी हुई है करके इनमें प्रकाश पैदा हो रहा है। मैं यदि इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा हूं तो इनमें लाइट पैदा हो रही है, यदि मैं स्विच ऑफ करूं तो इनमें प्रकाशित करने की सामर्थ्य नहीं है। तो ये मुख को क्या प्रकाशित करेंगे? जब ये मुख प्रकाशित नहीं कर सके हैं, क्योंकि ये तो मेरे प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं। एक बात ध्यान से समझो, अपने को ये बात कोई भगवान की अतिशयोक्ति लगे, अतिशयोक्ति की बात नहीं है। अपन अच्छी तरह से यह बात को समझ सके हैं आज के तारीख के मॉडल में कि चंद्रमा को जो प्रकाश है वो सूरज की धूप चांद के धरती पे पड़े है, चांद के सरफेस पे सूरज की जो धूप पड़े है वो अपने को चांदनी बन के दिखे है। क्या वो चांदनी सूरज को प्रकाशित कर सके? सूरज जो है वो चंद्रमा को प्रकाशित कर रहे है, पर चंद्रमा जाको अपन अमावस के हैं, वह दिन सूरज के साथ हो गए, बेचारे चंद्रमा की दुर्गति देखने लायक हो गए। वह दिन के सामने ही हो गए, सूरज के आसपास ही हो गए। अमावस के दिन जहां सूरज हो गए वहीं आसपास में चंद्रमा हो गए, वो दिखना बंद हो जाए दिन में। क्यों? क्योंकि वाकई जो प्रकाश करने की सामर्थ्य है वो कब वर्किंग ऑर्डर में आवे कि जब वक्त सूर्य के साथ नहीं हो तो सूर्य से प्रकाशित होकर चंद्रमा आपको बड़ी चांदनी दे है। बाकी जहां सूर्य के सामने आयो नहीं कि टाटा फिस हो जाए। बाकी तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदम विभाति। तो वो या तरह से अपने जो ज्ञान के, अपने बुद्धि के, अपनी युक्ति के, अपनी इंद्रियन के, अपने अंतःकरण के जो भी कुछ सामर्थ्य हैं उनसे वो प्रकाशित नहीं हो सके है। या रहस्य को समझ जाओ, क्योंकि इन सब में जो प्रकाश आ रहे है वो भगवान कह रहे हैं कि मेरे कारण प्रकाशकता इनमें आ रही है। चक्षु की विषय रूप प्रकाशकता मेरे कारण है, कान की माने ध्वनि प्रकाशकता मेरे कारण है, जिह्वा की रस प्रकाशकता मेरे कारण है, त्वचा की स्पर्श प्रकाशकता मेरे कारण है,
बुद्धि की जो है वो विषय प्रकाशकता मेरे कारण है, मैं बुद्धि से प्रकाशित नहीं हो सकूं। अब तुम जान नहीं सको, तुम देख नहीं सको, तुम छू नहीं सको, तुम सोचो कि हम वाकु बारे में कुछ विधान करेंगे, तो विधान का मतलब क्या? झांके पड़ जा रहे हो तुम वहां। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्या भाषा सर्वमिदं विभाति। ये उपनिषद को सिद्धांत है। तो जो तुमको प्रकाशन करने के लिए दियो गयो है व्यवस्था, वो वाकु प्रकाशन करने में कब तक समर्थ नहीं है? जब तक वाके बलबूते पे तुम चल रहे हो, दी भाई व्यवस्था के बलबूते पे चल रहे हो। जब वो प्रकाशित होना चाहे है तब तो दम कम सो गया। जैसे अमावस के दिन सूरज और चांद इकट्ठे हो जाए हैं तो सूरज प्रकाशित हुआ है पर चंद्रमा प्रकाशित नहीं हुआ है। यही लिए भागवतकार बहुत अच्छा बात अपने को बतावे हैं, ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्य हम यथार्कोग्नि यथा सोमो यथार्क्ष ग्रह तारका यथा महाका यथा काष्ठस्थितो अग्नि तृणादिभिरभिव्यज्यते न तो तृणादिभिर अभिव्यक्तुम अर्हति। ये महाप्रभु जी वहां समझा रहे हैं। कैसो ये न स्वरोचिषा विश्वम, ये बात मूल में ब्रह्मा जी ने कही है कि ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्य हम। वाकी जो रुचि है, माने वाकी जो ग्लेयर है, वाकी जो रश्मियां हैं, वासु रोचित जो विश्व है, वासु प्रकाशित विश्व को मैं प्रकाशित कर रहे हूं। माने सूर्य को अपन ब्रह्मा के ठिकाने सूर्य को सब्स्टिट्यूट करें तो बात अच्छी समझ सकें कि ब्रह्म को जो प्रकाश है वह प्रकाश सु सूर्य अपने को प्रकाशित कर रहे हो है। आई ना ख्याल में? तो महाप्रभु जी वहां व्याख्या करते वक्त क्या है कि यथा महाकाष्ठ स्थितो अग्नि, कोई बड़े काष्ठ में रहो भयो अग्नि, तृणादि भी अभिव्यज्यते न तो तृणादि भी अभिव्यक्तुम अर्हति। एक घास को तिनका जलतो भयो, महाकाष्ठ को लगाओ ना तो महाकाष्ठ जल सके है, पर घास के तिनका की हैसियत क्या महाकाष्ठ के आगे? का लकड़ा को एक बड़ो टुकड़ा महाकाष्ठ और एक घास, तो एक घास के जलते तिनका सो जो काष्ठ में रही भाई अग्नि है वाकू प्रकट करी जा सके है। वो तृण को सामर्थ्य नहीं है, काष्ठ में रही भाई अग्नि को सामर्थ्य है कि अग्नि सु अग्नि प्रज्वलित हो रही है। नहीं तो तृण के और काष्ठ को कंपेयर करने जाओगे तो तृण तो महान क्षुद्र परिमाण को वस्तु है काष्ठ के कंपैरिजन में। ऐसे बुद्धि के कंपैरिजन, बुद्धि को यहां तृण के वत मानो और ब्रह्म के जो भी कुछ गुणधर्म हैं या विश्व के जो भी कुछ गुणधर्म हैं उनको काष्ठवत मानो। तो बुद्धि के जो साइलेंट मोड में रख लो ना, सुर तो अच्छा है पर साइलेंट रहेगा तो अच्छा। तो वाकु जा वक्त तुम जो है वो स्पर्श करोगे तो तृण में तुम्हारे वो अग्नि प्रकट होगी तो वो काष्ठ में से भी प्रकट हो सकेगी। या लिए महाप्रभु जी के हैं नायमात्मा, माने उपनिषद के है नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यदि वो अपने आप को प्रकाशित करना चाहे तो तृण को सहारा लेके भी काष्ठ में भी प्रकट हो सके है। और यदि वो ज्वलित नहीं हो रही है तृण में अग्नि तो काष्ठ भी तृण को नहीं जला सकेगा। या बात को सहज समझा। उपनिषद में आपको बहुत सुंदर आपको चैप्टर आया कैसे आखिर महाअग्नि प्रकट होके एक तिनका को नहीं जला सके। वो आपको पूछा कि भाई तू कौन है? उन्होंने कहा कि मैं कौन हूं, कोई एक हूं, तू क्या चाह रहे हो बता। तो यानी कि ये तिनका को जला के बता तू। महाअग्नि तिनका को नहीं जला सकी। ऐसा एक चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो आपको मतलब क्या
कि यदि अग्नि नहीं प्रज्वलित हो रही है तो महाकाष्ठ भी जो है वो तृण को जला नहीं सके, और अग्नि प्रज्वलित है तो तृण भी महाकाष्ठ को जला सके है। ये यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। यह वाकी उदारता को प्रकरण समझायो। और या लिए इति संभृत संभार पुरुषावयवैरहम तेनैव पुरुषम यज्ञम तेनैवायजमीश्वरे। माने ब्रह्मा जी ने जो आखी सृष्टि करी, वो आखी सृष्टि कैसे पैदा करी, वाको ब्रह्मा जी ये वर्णन दे रहे हैं कि सबसे पहले भगवान ने अपने स्वरूप में अपने विविध नाम, अपने विविध रूप, अपने विविध कर्मन को दर्शन करायो। जब ब्रह्मा जी को दर्शन करायो अपने विविध नाम, अपने विविध रूप, अपने विविध कर्म को, उन दर्शन माने देखे भय नाम रूप कर्म को फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि में प्रकट किए। और ब्रह्मा जी ने जब प्रकट किए तो आखी सृष्टि भागवत के हिसाब से, ब्रह्मसूत्र के हिसाब से, उपनिषद के हिसाब से, वो जो नाम रूप कर्म वहां ब्रह्म में रखे भय हैं उनकी अनुकृति है, उनके मॉडल पे। एंड इट इज मेड आफ्टर दैट इमेजेस, दोज इमेजेस जो ब्रह्म के भीतर नाम रूप कर्म के जो रह भय थे मॉडल, वाकी मॉडल के हिसाब से, जैसे अपन ये समझे ना कि ब्लूप्रिंट देख रहे बनावे, एक जो आर्किटेक्चर है वो क्या करे, कैसे बिल्डिंग बनेगी वाकी एक ब्लूप्रिंट बनावे, वो ब्लूप्रिंट बना दे, वाके बाद फिर वाके हिसाब से मकान बनाया जाए। तो वो ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने स्वरूप में आंखें विश्व की एक ब्लूप्रिंट दिखाई, और वह ब्लूप्रिंट की कॉपी करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। या लिए ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता ब्रह्मा कहा जाए है। पर मुद्दा यह बात को नहीं है, मुद्दा समझने को वहां यह बात को है कि सारी जगत, सारो जगत जो है वो ब्रह्म की अनुकृति है, और ब्रह्म की अनुकृति है। और वह जगत में जा वक्त ब्रह्म प्रकट हुए है, तब वह अनुकृति की वो पाछी अनुकृति करे है। सो एक अनुकृति में दूसरी अनुकृति छुपी भई है। प्राकृतानुकृति व्याज मोहितासुर मानुष। वो जो वाकी मूल में अनुकृति है, वो यदि यूं समझ जाए कि ये मेरी अनुकृति है, तो भाई क्या या को तो कुछ इलाज नहीं ना। आज 99% लोगों को यह भ्रमणा हो रही है कैसो माने भगवान को रूप जो है वो मनुष्य जो है वो वैसो सोचे है कि जैसो वाने खुद की वाकी सोच है। ये ज़ेनोफेन की आर्ग्यूमेंट थी ग्रीक में 2,500-3 हजार साल पहले। ज़ेनोफेन ने मजाक उड़ाई थी कि यदि घोड़ा को मूर्ति बनानी आती होती तो वो भगवान की एक महाघोड़ा के रूप में मूर्ति बना। तो अपन को क्योंकि मूर्ति बनानी आती थी, अपन ने पुरुषोत्तम की एक पुरुषोत्तम मूर्ति घड़ ली। ऐसे ज़ेनोफेन के, और वह ज़ेनोफेन की आर्ग्यूमेंट के वारसदार जायज या नाजायज वो अलग कथा है। कई जायज वारसदार हैं, कई नाजायज वारसदार हैं, कई वारसदार हैं, पर वह ज़ेनोफेन के आर्ग्यूमेंट के नाजायज माने बास्टर्ड वह आर्ग्यूमेंट के जो नाजायज वारसदार हैं वो सब ये आर्ग्यूमेंट देते रहे कि भगवान की मूर्ति है, माने भगवान ने मनुष्य को घड़ो और मनुष्य भगवान की मूर्ति घड़े है। अरे पर भाई बात समझो कि मनुष्य को भगवान ने मनुष्य को घड़ो, वो घड़ो वाके भीतर रही भाई मूर्ति के हिसाब से वाकी कोई अनुकृति है ये मनुष्य, और भगवान की यदि मूर्ति मनुष्य घड़ रहे है तो वो वहां कोई दूसरी कृति कर ही नहीं रहे है। जो कृति वो खुद अनुकृति है, वाकी अनुकृति वो पैदा कर रहे हो, वो भगवान में है और है ही। ऐसी कुछ बात ही नहीं है कि भगवान में वो कृति नहीं है। और वाके लिए अपने यहां भगवान के कौन से रूप नहीं है? कच्छप रूप है तो देखो है, मत्स्य रूप है तो उन लोगों के यहाँ ये प्रॉब्लम होती कि भगवान सिर्फ मनुष्य रूप में ही है। अपने यहाँ तो भगवान मच्छी के रूप में है, कछुआ के रूप में, घोड़ा के रूप में, हंस के रूप में, नरसिंह के रूप में। ऐसी तो अपने यहाँ है भी नहीं कोई अभी मॉडल। नरसिंह को कोई मॉडल है? आधो मनुष्य और आधो शेर, ऐसे तो कोई मॉडल है नहीं। तो अपने भगवान ने कितने रूप घड़े हैं
उन सब रूपन को अपन ने भी पाछे घड़े हैं, उन अपन को घड़े हैं, वहां में अपन यो फितूर समझे मन में कैसे मनुष्य जो है वो अपनी कृति के हिसाब से भगवान की कृति घड़े है, पर मूल में यह बात को समझो कि मनुष्य की कृति खुद वाकी अनुकृति है। मनुष्य की प्रत्येक कृति, मनुष्य की प्रत्येक ज्ञप्ति वाक्य ज्ञप्ति की अनुज्ञप्ति है। मनुष्य की प्रत्येक इच्छा वाक्य इच्छा की अन्विच्छा है। मनुष्य को प्रत्येक यत्न वाक्य यत्न को अनुयत्न है। या लिए मनुष्य की प्रत्येक कृति वाक्य कृति की अनुकृति है और वाक्य कृति की अनुकृति है। या लिए वो जा वक्त मनुष्य के बीच में आवे है तो मनुष्य को वाने वाह तरीके की मॉडलिंग करी है, करके वो वाकी अनुकृति करे है। वह अनुकृति में वाकी कोई लिमिटेशन नहीं प्रकट हो रही है, पर वाकी उदारता प्रकट हो रही है। एग्जैक्ट वही ढंग सु मां अपने बच्चा को रोड क्रॉस करवाने के लिए हाथ पकड़ ले, पर मोह कब पैदा हो जाए कि जब बच्चा यूं समझने लग जाए कि मां खुद डरपोक है कि मेरो हाथ पकड़े बिना रोड क्रॉस नहीं कर सके। यहां प्राकृता अनुकृति व्याज मोहितासुर मानुषा को फिनोमिना काम कर रहे है। मूल में जो वाको महोदारता को रूप है वहां ही अपने को महामोह पैदा हो रहे है। या फिनोमिना को अच्छी तरह से समझ जाओगे तो आपको ये नाम के पीछे रही भाई जो आखिर फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड है उपनिषद की वो समझ में आएगी। थोड़ा सा अपन यहां इंटरवल कर लें, वाके बाद आपको दूसरा प्रकरण लेंगे।